अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे देखने वालों, आज एक ऐसी गमज़दा खबर पर बात करने जा रहा हूँ कि जिस खबर ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद से पहले कि जो जहालत थी उसकी याद ताज़ा कर दी। नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद से पहले बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। बेटियों की पैदाइश पर मुबारकबाद नहीं, बेटी की जिंदा दरगोर करने पर, बेटी को जिंदा दरगोर करने पर मुबारकबाद दी जाती थी उसके वालिद को। और ये ज़माना क़ब्ल इस्लाम की तारीख़ का अगर मुताला किया जाए तो मालूम होता है कि उस वक़्त आलमे इंसानियत मुख्तलिफ़ किस्म की माशरती व अखलाकी बीमारियों से दो चार था। तालीम व तरबियत का फुकदान था। जुल्म तुर्बत व अफलास ने डेरे डाल रखे थे। ऐसे में ज़ालिमाना व जहलाना रसूमात का जन्म लेना एक बदही सी बात है। ऐसी ही जाहलाना रसूमात में से एक कबीर रस्म बाद कबीलों में बेटी को जिंदा दरगोर करने की भी थी। इस रस्म की बेजा बुनियाद गैरत पर मबनी थी कि कल को बेटी किसी को देनी ना पड़े, कोई हमारा दामाद ना बन जाए, किसी के सामने हमारी नजरें ना झुक सकें। इसलिए जो भी बेटी किसी के घर में पैदा होती तो वो उसे जिंदा दफन करके मुबारकबाद का मुस्तहिक होता। वो बेटी को जिंदा दफन करके महसूस करता कि जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया है जिससे मुझे लोग दाद देंगे। इस्लाम ने जब दुनिया में अपनी किरणें बिखेरना शुरू की, जब फिर मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद इस दुनिया में हुई तो उस ज़माना जहलियत का नक्शा बदल डाला, उस देश का नक्शा बदल डाला। उस दौर में जब बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमाने आले शान मुस्लिम शरीफ में है। आप फरमाते हैं कि जिसने दो बेटियों की परवरिश की, उनकी अच्छे तरीके से हिफाजत की और फिर उन्हें ब्याह कर रुखसत कर दिया, तो क़यामत वाले दिन वो मेरे साथ इस तरह होगा कि जिस तरह फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत वाली उंगली और साथ वाली उंगली को साथ मिलाकर दिखाया और बताया कि दो बेटियों की परवरिश करने वाला मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह ये दोनों उंगलियां हैं। तो ऐ सफाक बाप, तुझे ज़रा हया ना आई, तुझे ज़रा शर्म ना आई, तेरे हाथ ना कांपे जब तू अपनी बेटी पर था। तुझे उस माँ का ज़रा ख्याल ना आया, जिस माँ ने ख्याल ना आया कि उस माँ का क्या हाल होगा, कि जिस माँ ने उसे 9 माह अपने पेट में रखा, 9 माह हमल की तकलीफ़ें उठाईं और जब फूल जैसी बेटी पैदा हुई तो तूने उसे गोलियां मारकर शहीद कर दिया। तेरे हाथ छलना हो गए, तेरे हाथ छलना हो गए उस वक़्त। याकूब बिन बख्तान ने बयान किया है, फरमाते हैं मेरे यहाँ 7 बेटियां पैदा हुईं। जब भी मेरे यहाँ बेटियां पैदा होती तो इमाम अहमद बिन हम्बल मेरे पास तशरीफ़ ले आते और मुझसे फरमाते, ए अबू यूसुफ, अंबिया अलैहिस्सलाम बेटियों के बाप थे। याकूब बिन बख्तान बयान करते हैं, फरमाते हैं कि जब इमाम अहमद बिन हम्बल साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ये फरमाते कि ए अबू यूसुफ, अंबिया अलैहिस्सलाम बेटियों के बाप थे, उनका ये फरमाना मेरे गम को, मेरे दुखों को, तकलीफ़ों को ख़त्म कर देता था। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सब बेटियों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला सब बेटियों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।